संविधान बचाओ कमेटी के बैनर से 6 जनवरी बरोज़ पीर दोपहर 2 बजे जामियतुस्सॉलिहात से ख़वातीन की रैली निकाली जा रही है। यह ख़वातीन की रैली जो हुकूमत ने एक ऐसा कानून लाया है जिसके तहत न सिर्फ हिंदुस्तान के सेकुलर आवाम को बल्कि बड़ी मुसलमानों की बड़ी जमात को तकलीफ़ होगी। हमको इस कानून के तहत ये साबित करना होगा कि हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। अगर हम साबित नहीं कर पाते हैं तो वो हमको डिटेंशन कैंप में डाल देगी और हमारे ऊपर मुकदमात चलेंगे और हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जायदाद जो हुकूमत अपनी तहवील में ले लेगी। इस कानून के ख़िलाफ़ हम लोग तमाम जो लोग हमारे साथ जमीयतुल उलमा और बाकी सारी जमातें, रज़ा एकेडमी, सुन्नी जमात, हम लोगों के साथ मिल के इस रैली में मदद कर रही है कि हम लोगों का एहतजाज इतना अच्छा हो कि सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान में भी इसका वज़न हो। तो उसके लिए किस तरह की तैयारियां की जा रही हम लोगों ने हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो काम कर रहे हैं। मैं ख़ुद घर घर जाने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे जो वर्कर्स हैं जो दस्तूर बचाओ कमेटी के मातहत काम कर रहे हैं, उन्होंने पम्पलेट जो है हमारा हैंडबिल वो जगह जगह बांटने का काम किया है, स्टिकर्स लगाने का काम किया है। हम ये चाहते हैं कि हमारी तहरीक का असर सिर्फ मालेगांव में नहीं, हिंदुस्तान भर में नज़र आए, क्योंकि हम ये महसूस कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से एक ज़बरदस्त मुखालफत हो रही है NRC और CAA के ख़िलाफ़। हमको भी उसमें शामिल होना है और ख़वातीन की रैली करने का मकसद हमारा ये है कि सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली शख्सियत जो है इस कानून के तहत वो औरतें हैं। उसकी वजह यह है कि जब सर्वे करने के लिए घरों पर आया जाएगा NRP के सर्वे के लिए, तो उस वक्त औरत ही घर पर मिलेगी, औरत से ही सवाल जवाब होंगे। इससे पहले जो सर्वे हुआ करता था उसमें एक कॉलम का इजाफ़ा किया गया है जिसमें आया है डाउटफुल सिटीज़नशिप। अगर घर पर खातिर खा जवाब औरत ने नहीं दे पाया तो हमको डाउटफुल सिटीज़नशिप में डाल दिया जाएगा, जो हमको तकलीफ़ में आ जाएंगे हम लोग। और मर्दों का 1 लाख मर्दों का जमा होना और 10,000 औरतों का जमा होना दो अलग अलग अहमियत रखता है। जब सड़कों पर ख़वातीन निकलती है तो इसका कौमी नहीं बैनुल अक़वामी तौर पर भी एक बड़ा असर होता है। और हमारी यही सोच है कि इस जालिम हुकूमत को ये मालूम पड़े कि जब किसी कौम पर सेकुलरिज़म पर हमला होता है तो मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी शाना बशाना एहतजाज करती है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जामिया मिल्लिया की ख़वातीन स्टूडेंट जिन्होंने हिंदुस्तान में रूह फूकी है इस तहरीक की, वो रोल मॉडल है हिंदुस्तान में इस तहरीक के। वहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं, तमाम सेकुलर जहानत रखने वाले मर्द व ख़वातीन उन्होंने एहतजाज किया। आज तक एहतजाज चल रहा है। आज आप देखोगे तो आज 19वीं रात होगी जब शाहीन बाग में ख़वातीन जमा है जो अपने माली तौर पर मुस्तहकम है, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके घर आलीशान हैं, उसके बावजूद वो अपने घर दार छोड़ के शाहीन गार्डन में शाहीन बाग दिल्ली में जमा होती हैं, जहाँ सर्दी इंतहाई शदीद होती है अब दिल्ली में। उसके बावजूद वो अपना एहतजाज दर्ज कर रही है। तो हम मालेगांव की ख़वातीन भी ये चाहती हैं कि दिल्ली की ख़वातीन, लखनऊ की ख़वातीन, बेंगलोर की ख़वातीन, पूना की, धुलिया की, औरंगाबाद की, बम्बई की, वो अकेली नहीं हैं, हम भी उनके साथ खड़े हैं। इस रैली के बाद ख़वातीन का कुछ अलग तरह का मौजूद एहतजाज करना या धरना वगैरह का कुछ प्लान? इस रैली के बाद जब तक हुकूमत अपना काला कानून वापस नहीं लेगी तब तक हम एहतजाज करते रहेंगे। हर वो एहतजाज जिससे हुकूमत को ये दिख जाए कि हम उसके ख़िलाफ़ हैं, हम वो करते रहेंगे। और मालेगांव शहर में जो जमात, जो तंजीम, जो पार्टी NRC और CAA के ख़िलाफ़ काम करेगी, हम उनका साथ देंगे। और हमारी मालेगांव शहर की आवाम से, सियासी पार्टियों से, तंजीमों से ये दरख्वास्त है कि सारे सियासी इख्तिलाफ़ात बालाए ताक रखते हुए आप लोग हमारी इस रैली का सपोर्ट करें।